सुहाती हो। गाती है रसना गुणानवाद तेरे ही, रसना तुम्हारी गुणगान गाती हो न गाती हो। आत्मा न पावे चैन देखे बिन तुम्हारे राम, आत्मा तुम्हारी चैन। ले जाओ जल्दी से, नहीं तो कर्तव्य से छूट जाऊंगा, जिस उद्देश्य से आया हूं उससे विलग हो जाऊंगा। कहां है जनक? बहुर बिलो की बार बार भगवान परशुराम जी का ध्यान मिथिला की भारी ज्यों ही भीड़ को देखा तो राजा जनक की ओर देखने लगे। बहुर बिलोक विदेह सनु कहा बुकाहे अति भीड़, पूछत जान अजान जिम व्यापे कौप शरीर। शेर ध्वज, ऐसा नहीं कि तेरे नगर को आज पहली बार देखा हो। यह वही नगर था जहां मैंने आचार्य छात्र विद्वानों के मध्य था तो ब्रह्म जिज्ञासा के सूत्र सुने थे। ये वही मिथिला थी व्यास जी, जहां तत्त्वमसि अहम ब्रह्मास्मि के सूत्रों से वायुमंडल गुंजायमान रहता था। आज मिथिला वही है, लेकिन कोलाहल कई कारण आए महिपाल। राजाओं के आने का कारण बताओ शीरध्वज। समाचार कही जनक सुनाए, यही कारण महीप सब कई कारण महीप सब आए। इन समस्त नेपालों के आने का कारण कौन सा कारण है? हमारी बेटी सीता। सीता का भीड़ से क्या संबंध? हमारी बेटी सीता ने क्या किया? अपनी मैया का धनुर्धार हाँ, उसने क्या से जनककार कर दिया। कौन सा कार्य कर कि दिया? सीता ने उठा लिया अजगो। क्या कह रहे हो? जिसको लखे धीरज मेरा छूट गया। क्या किया तूने? बस उसी समय जहाँ प्रण ठाना, प्रण पूति में अजगो टूटे। सुनत बचन फिर अनत निहारे, देखे चापो खंड मही डारे। श्रद्धा का इतना बड़ा ह्रास, श्रद्धा की इतनी बड़ी औनक परशुराम ने अपने जीवन में आज से पहले कभी नहीं देखी। तुम भी तो शिव भक्त हो और इसके ऐश्वर्य को तुमने भी देखा है। ये वही दिव्यायुध था जिसे मैंने भगवान शिव के वामहस्त पर देखा था। अरे जिसे मैंने मैया पार्वती की गोद पर गणेश और कार्तिकेय की तरह स्नेह भाजन होते हुए देखा था। ऐसा नहीं कि इसे मिथिला में पहली बार देख रहा हूं। ये वही मिथिला थी जिसे मैंने मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित होकर इसी दिव्य आयुध को भगवान शिव की भांति प्राण प्रतिष्ठित होकर पूजित पुष्पित और आच्छादित देखा हो। ईमानदारी से उत्तर करो मिथिला वासियों। इस धरती का भी एक नियम है, जीवन भर पाप करने वाला व्यक्ति भी जब मरता है ना, तो पापी से पापी व्यक्ति को भी अंतिम समय सम्मान से विदाई मिलती है। 4 लोग कंधे पर लाद कर उसे शमशान घाट ले जाते हैं। मैंने देखा है बड़े बड़े अमलात्मा, विमलात्मा, महात्मा, योगिंद्र, मुनिंद्र उस व्यक्ति के पीछे राम नाम सत्य कहते हुए जाते हैं। ईमानदारी से उत्तर करो, जब इस धरती में पापी से पापी व्यक्ति को अंतिम समय सम्मान मिलता है, तो क्या अंतिम समय इस धनुष को सम्मान नहीं मिलना चाहिए? बोलो भाई, कष्ट इसके जाने का नहीं है, लेकिन मिथिला श्रद्धाहीन हो जाएगी ये मैंने कभी नहीं सोचा था। भोलेनाथ, चला गया मेरा भाई। आपने एक बार भी कैलाश से हुंकार नहीं भरी। चला गया त्रिभुवन का रक्षक, सबसे प्यारा बंधु हमारा।
और इतने पर भी हे शिव शंकर हिला नहीं, अरे हिला नहीं कैलाश तुम्हारा। जाऊंगा जब कभी कैलाश और मेरी अम्बा मैया पार्वती ने मुझसे पूछा राम कहाँ है अजगौ, कैसा है मेरा अजगौ, तो क्या उत्तर दूंगा, क्या उत्तर दूंगा मैया को कि नष्ट हो गई तेरी थाथी, तुम तो चले गए प्रिय अजगौ और जल रही मेरी छाती। नहीं सहन होता है भैया, कुशमय में भी निधन तुम्हारा, और इतने पर भी हे शिव शंकर हिला नहीं। सहन करो को विश्वास मानो, नहीं छोड़ा जाएगा कोई भी छत्री महिपाल, नहीं छोड़ा जाएगा आज कोई भी राजा, और नहीं छोड़ा जाएगा आज सबसे पहले राजा। कैसे? अतरिस बोले बचन कठोरा, कहूँ जड़ जनक को बोलता क्यों नहीं है, बोल है मूर्ख, कहीं तो राजगौ मौन होना किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता। बोल 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 बोल, कहीं तो अगर आज तूने मौन धारण करके अपने जीवन को बचाने का प्रयास किया तो तेरे जीवन की अंतिम भूल होगी। वेग बेगी दिखाबू मूढ़े नत्याजू, उल्टा हूँ मैं ही जहाँ लगता। अगर आज तूने मौन धारण किया जहां तक तेरा राज्य है सिरध्वज, वहां तक कि मही को पलट दूंगा। सर्वनाश 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 लीला दे। अति डर उतर देते नृप नाही, कुटिल भूप हरि से मन माही। भगवान परशुराम जी का क्रोध देख करके राजा जनक कोई उत्तर नहीं दे पाए, लेकिन जो दुष्ट राजा हैं, जो धनुष तोड़ने धनुष के पास में आए, वो राजा मन ही मन प्रसन्न है कि अच्छा हुआ जो धनुष हमारे द्वारा नहीं टूटा। सभे बिलो के लोग सब जान जान की भीड़, हृदय न हरस विषाद कछु, बोले श्री रघुबीर। देवता, आप भगवान शिव शंकर के पावन आयुध के खंडित हो जाने पर क्रोध कर रहे हैं, परंतु भगवान के आयुध का खंडन करने वाला कोई और नहीं, आपके ही चरणों का दास होगा नाथ। श्रवण करें देवता। सुना मैं राम। नाथ शंभु धनु, नाथ शंभु धनु भंजने हारा, कोई क्यों एक दास तुम्हारा। शिव धनुष तोड़ने वाला ही कौन है? शिव प्यारा ही होगा, राघवेंद्र जिसने ऐसा यह कृत्य किया, तो वह दास तुम्हारा ही होगा। ऐसा संभव नहीं हो सकता जो राघवेंद्र। कृपा पात्र है ऋषियों की, वह कब किससे डर सकता है। जिन पर हो कृपा ब्राह्मणों की, तो वह कार्य वही कर सकता है। तुम कहना क्या चाहते हो? आया सु काह कहीं यकीन मोही, आया सु काह कहीं यकीन मोही, बार बार मुनि विनवो तो ही। आया सु राघवेंद्र, तुम्हारी वाणी ने हमारे जीवन पर संशय विभिन्न का द्वार खोल दिया। एक और तुम उसे दास बता रहे हो, टूटे हुए खंड अपराध का बोध करा रहे हैं। ईमानदारी से बताओ, परशुराम का दास क्या धनुष के प्रति ऐसा व्यवहार करेगा? चूंकि सेवक
सेवा धर्म में सेवा की इकाई कभी भी इसकी अनुमति नहीं देती। व्यास जी क्यों अनुमति नहीं देती? क्योंकि सेवक सो जो करे सिवकाई, अरि करनी कर करिए लड़ाई। सेवा धर्म कहता है कि सेवकाई सर्वोपरि है। सेवक हित साहिब सेवकाई और करे सकल सुख लोभ बिहाई। राघवेंद्र यहाँ सेवकाई का कार्य नहीं किया, धनुष तोड़ने वाला लड़ाई की तैयारी करे। क्योंकि सुनहु राम जही स्यो धनु तोरा, सहस बाहु सम सोरी। जिसने भी भगवान शिव के महान आयुध का खंडन किया है राघवेंद्र, वह मेरा सहस्त्र बाहु अर्जुन के समान का शत्रु है, बैरी है, अरि है, रिपु है। अगर आज वो मुझे नहीं मिला तो मिथिला में क्या क्या हो जाएगा, इसकी किसी ने कल्पना नहीं की हो। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, न तुम्हारे जई है सब राजा मारे जाएंगे। परेशान ना हो, अभी नहीं मारे जाओगे। वही 100 आधे से ज्यादा सब भग गए हैं। हम कहते हैं मारे जाएंगे तो सब भगना शुरू कर दे। हमें अगर धनुष तोड़ने वाला नहीं मिला तब मारे जाएंगे। या तो वो स्वयं अलग आ जाए, या तो आपके बीच में बैठा हो तो आप लोग उसको छोड़कर अलग हो जाइए। इन दोनों क्रियाओं पर कार्य नहीं किया गया, दिनेश भैया, फिर कोई नहीं बचेगा। न तुम्हारे जई हैं सब राजा, लेकिन कब? जब धनुष तोड़ने वाला अलग नहीं होगा तब। सुनी मुनि बचनो लखन मुस्काने, बोले परशु घर ही अपमाने। सुनी मुनि बचनो। देखिए परशुराम जी बहुत क्रोध में है और लक्ष्मण जी परशुराम जी की वाणी को सुन करके परशुराम जी को देख देख करके मुस्कुराने लगे। भैया लक्ष्मण को मुस्कुराता हुआ देख करके परशुराम जी का क्रोध बढ़ता जा रहा है। आइए सुंदर संवाद आप लोग देखें और सुने। सुना आप सभी लोगों ने महात्मा श्री परशुराम जी के द्वारा एक घोषणा कर दी गई। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, नत मारे जई हैं सब राजा। सुनो राम जय शिव धनु तोरा, सहस बाहु समसो रिपु मोरा। जिस व्यक्ति ने धनुष का खंडन किया है वो सो बिलगाऊ बिहाई समाजा। जिस व्यक्ति ने धनुष का खंडन किया है वो समाज को छोड़कर अलग हो जाए या समाज उसे छोड़कर अलग हो जाए। यदि ऐसा न किया गया तो समस्या फिर राजाओं के ऊपर है, और राजाओं में भी 1-2 राजा न मारे जाएंगे। कह रहे हैं नत मारे जई हैं सब। बढ़िया दंड विधान है, अच्छी न्याय संहिता है। एक ऐसी ही घोषणा परशुराम जी ने और की थी। कब? जब सुनत बचन फिर अनत निहारे, देखे चाप खंड महिडारे, अत ऋषि बोले वचन कठोरा। कहू जड़ जनक धनुष के ही तोड़ा। धनुष किसने तोड़ा है उसका नाम बताया जाए, किसने तोड़ा, कहीं तोड़ा, उसका नाम बताया जाए। और यदि नाम बताने में कोई समस्या आ रही हो तो फिर दिखाओ, बेग दिखाओ। बेग माने जल्दी दिखाओ, माने दिखा दिया जाए। पर परशुराम जी ने कहा यदि नाम भी ना बताया गया, यदि दिखाया भी ना गया तो कहा करूंगा क्या? कहा जहां तक तेरा राज है मैं वहां तक की धरती पलट दूंगा। और जिस समय सभागार में उपस्थित सभी वृंदों ने परशुराम जी की घोषणा को सुना तो परिणाम क्या हुआ? सुर मुनिनाग नगर नर नारी, सोच ही सकल त्रास और भारी। मन पछतात सीय महतारी, विधि अवसवरी बात बिगारी। तो भृगुपति कर स्वभाव सुनी सीता, अर्ध निवेश कल्प सम बीता। और जिस समय सभी लोगों को डरा हुआ देखा हमारे भैया ने, प्रभु ने, तो एक निवेदन किया। नाथ शंभु धनु भंजनी हारा, हुई है क्यों एक दास तुम्हारा। हे नाथ, हे स्वामी, जो शिव धनु भंजनी हारा है, जो शिव धनु तोड़ने वाला है, वो और कोई थोड़ी है, आपके चरणों का दास है। अर्थात जिस व्यक्ति ने धनुष का खंडन किया है वो आपके सामने उपस्थित है। महाराज आज्ञा करो। लेकिन हमारे भैया के विचारों की भाषा ही परशुराम जी नहीं समझ पाए। यदि धनुष तोड़ने वाला परशुराम जी से यह कह देता कि धनुष मैंने तोड़ा है
तो परशुराम जी जान जाते, लेकिन जो मैं शब्द है ये दंभ के अर्थों में गिना जाता है, ये मैं अभिमान के अर्थों में गिना जाता है। ऐसा नहीं कि वो ये नहीं कह सकता कि धनुष मैंने तोड़ा है, वो कह सकता था, लेकिन यदि वो ये कह देता तो सभागार में बैठा हुआ प्रत्येक व्यक्ति एक प्रश्न खड़ा करने के लिए बाध्य हो जाता कि धनुष तोड़ने वाले ने धनुष का तोड़ दिया, मैं की भाषा बोली जा रही है। जैसे धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को नहीं तोड़ा, पूरे त्रैलोक पर विजय प्राप्त कर ली है। तो उसने ये नहीं कहा कि धनुष मैंने तोड़ा है। प्रश्न हुआ धनुष किसने तोड़ा? आपके दास ने तोड़ा है। तो फिर परशुराम जी ने कहा, राम वो मेरा दास थोड़ी है, वो मेरा दास नहीं है। परशुराम जी ने कहा, जय शिव धनु तोरा साहस बाहु समसोरिप मोरा, वो मेरा शास्त्रा बाहु अर्जुन के समान का अरि है, वैरी है, शत्रु है, रिपु है। मैं चिंतन करने के लिए बाध्य हो गया। परशुराम जी ने धनुष तोड़ने वाले से जो संबंध बनाया है वो शत्रुता का संबंध बनाया है। तो क्या धनुष तोड़ने वाला शत्रुता के संबंध का पात्र है? क्या धनुष तोड़ने वाला शत्रुता के संबंध का पात्र है? निर्णय मिला नहीं, वो तो मित्रता के संबंध का पात्र है। क्योंकि धनुष तोड़ने वाला है विप्रसेवी, धनुष तोड़ने वाला है वयोवृद्धों का सम्मान करने वाला, धनुष तोड़ने वाला है संत महापुरुषों की आज्ञा मानने वाला, धनुष तोड़ने वाला है गौ माता की सेवा करने वाला। ऐसे व्यक्ति से शत्रुता का संबंध अच्छे लोग नहीं बनाते। कोई अधर्मी हो, अत्याचारी हो, पापी हो, उससे यदि शत्रुता का संबंध बनाया जाए। और आप हैं श्री राधा कृष्ण मंदिर, श्री राधा कृष्ण मंदिर आशीर्वाद स्वरूप 101 पुष्प मुद्राएं भगवान परशुराम जी और श्री लक्ष्मण जी के चरणों में समर्पित है। साधुवाद। कोई अत्याचारी हो, अधर्मी हो, पापी हो, उससे यदि ऐसा संबंध बनाया जाए शत्रुता का, तो ये बात कुछ ठीक ठीक समझ में आती है। और कोई सदाचारी है तो ऐसे व्यक्ति से शत्रुता का संबंध अच्छे लोग नहीं बनाते, क्योंकि ये गुण माया का होता है। माया भी दो प्रकार की होती है, तहिकर भेद सुनो प्रिय सो, विद्या अपर अविद्या दो। एक विद्या माया, एक अविद्या माया, और दोनों के अपने अपने काम है। विद्या माया ईश्वर की भक्ति देती है, विद्या माया परमात्मा की भक्ति देती है। लेकिन अविद्या माया जीवात्मा और परमात्मा के बीच में दीवार खड़ी करती है। अविद्या माया का ये लक्षण होता है कि जो अपना होता है अविद्या माया उसे सपना कहती है, और जो सपना होता है अविद्या माया उसे अपना कहती है। जैसे ये संसार है तो सपना, लेकिन माया के कारण लोग इसे कहते हैं अपना, और वो परमात्मा है अपना, लेकिन माया के कारण लोग उसे कहते हैं सपना। कारण यही है। तो क्या परशुराम जी के ऊपर माया का प्रभाव? और यदि माया है तो आइए कुछ सत्संग करते हैं, शायद कुछ माया की छटनी संभव हो सके। और जिस समय माया छट जाएगी तो जीव के नेत्रों में सीधे परमात्मा का दर्शन प्राप्त होता है। पंडित जी प्रणाम। प्रसन्न रहो छोटे राजकुमार। सब कुशल मंगल। देखो कितना बिगड़ैल लड़का है। शंकर जी का धनुष टूटा पड़ा ही हमसे ना, हमारे जीवन पर न तो कुशलता है न मंगल है। अब महाराज जिसे टूटना था वो तो टूट गया, अब क्या कर लेंगे आप, क्या कर लेंगे हम? अरे भाई जिसे टूटना था वो तो टूट ही गया है, तो आपका क्रोध धनुष के टूटने पर है। तो एक बात मैं आपको बता दूं। कौन सी? बहु धनवी तोरी लड़काई, तब कभू न असरिस कीन गुसाई। मैंने बाल्यावस्था में बहुत सी धनुइयां तोड़ी पर ऐसा क्रोध नहीं था। असरिस कसरिस असरिस ऐसा क्रोध नहीं था। तो क्या इस धन से ममता? यदि ममता है तो मैं जानना चाहता हूँ पूज्यपात प्रातः स्मरणीय आदरणीय श्रद्धे महात्मन ए धन पर ममता कही है तू। राजा के छोकरे संभाल कर नहीं बोलता है, बोलत तो ही न संहारी। धनु ही शमत पुरार धनु विदित सकल संसार। ये कहता है हमने बहुत धनुइयां तोड़ी और आपने ऐसा क्रोध नहीं किया, और आज जो टूटा है तो इतना बड़ा क्रोध। यानी क्रोध तो हमने तब भी किया था लेकिन ऐसा नहीं किया था, क्योंकि आज से पहले ऐसा धनुष कभी पहले नहीं टूटा। जब ऐसा धनुष नहीं टूटा। और एक उत्तर देखिए इसमें लीजिए। आज से पहले जो धनुष टूटे थे वो शंकर जी के नहीं थे, लेकिन आज जो धनुष टूटा है वो गुरुदेव भगवान शंकर का धनुष है। तो पहले जो टूटे थे वो शंकर के नहीं थे, इसलिए ऐसा क्रोध नहीं था। आज जो टूटा है वो शंकर जी का है, इसलिए यहां क्रोध भी है और विरोध भी है। थोड़ी देर बाद निष्कर्ष का भी दर्शन करोगे। आइए कुछ बातें लक्ष्मण ने अपनी प्रस्तुति में
बड़े आर्त भाव से प्रस्तुत की है। इनको समझ लेते हैं। देखिए संख्या कम बची है, लेकिन जितने लोग बैठे हैं अगर वो लोग सुनने का प्रयास करेंगे तो हम लोगों की भी मानसिकता बनेगी, है ना। क्योंकि जैसे जैसे सुबह हो रही है सब लोग धीमे धीमे अपने नित्य नैमित्त कार्यों के लिए पलायन कर रहे हैं। जब श्रोता ही नहीं होंगे तो वक्ता किसको सुनाएगा, है ना। तो देखिए प्रभात फेरी का समय बड़े भाव से सभी भक्तजनों ने सुनी। लक्ष्मण कहता है कि हमारे भैया ने बड़े सधे हुए शब्दों में उत्तर दिया था। क्या उत्तर दिया था? नाथ शंभु धनु भंजनी हारा वही है केउ एक दास। अच्छा आप सब लोग पढ़े लिखे तो होंगे ही। अगर कोई प्रश्न पत्र में प्रश्न आवे कि तुम्हारे देश का क्या नाम है, बड़े ध्यान से उत्तर करिए आप लोग। तो आप लोगों को क्या लिखना चाहिए कि हमारे देश का नाम भारतवर्ष है। क्या लिखेंगे? जोर से बोलो, भारतवर्ष। और परीक्षार्थी लिखने वाला लिख दे कि वही है को एक देश हमारा, तो क्या ये सही उत्तर होगा? क्यों भाई? नहीं सही है। और उसका मूल्यांकन करने वाला जांच करके उसको 0 अंक दे देगा। ऐसे ही तुम्हारे भैया ने कुछ उत्तर किया। हमने पूछा धनुष किसने तोड़ा? उत्तर आया हुई है कि वो एक दास तुम्हारा। प्रश्न जब निश्चयवाची है उत्तर भी निश्चयवाची ही होना चाहिए। अब ये क्यों शब्द बड़ा विचित्र है। नर सहस्त्रमः सुनहु पुरारी को एक होए। अब हजारों में एक को ढूंढे हम। ये तो हम भी जानते हैं कि इन हजारों के बीच में वो एक है। तो ये उत्तर गोलमोल वाला हो गया। इस उत्तर से हमें संतुष्टि नहीं मिली। अच्छा तुम खड़े हुए तो तुम कहते हो बहुधनु ही तोरी लड़िकाई। हमारे निष्कर्ष की कोई बात नहीं कहना चाहता। राजकुमार लक्ष्मण कहता है माया 2 प्रकार की होती है, विद्या और अविद्या। अविद्या माया जीवात्मा और परमात्मा के बीच में पर्दा डालती है। तुम क्या कहना चाहते हो? धनुष तोड़ने वाला परमात्मा है और परशुराम जीवात्मा है? क्या सिद्ध करना चाहते हो? और ये अविद्या माया हमारे बीच में पड़ी है। अगले क्रम में इसमें थोड़ा सा प्रकाश डालना। भाई तुमने अपनी प्रस्तुति में ये कहा दिनेश भैया कि विद्या अविद्या, विद्या भगवान से मिलाती है, अविद्या भगवान और जीव के बीच में पर्दा डालती है। तो यहां भगवान कौन है और जीव कौन है? पर्दा पड़ा हुआ है परशुराम और धनुष तोड़ने वाले के बीच में। तो तुम किसे जीव मानते हो, किसे शिव मानते हो? इस पर भी थोड़ा सा प्रकाश डालना। क्या तुम्हें परशुराम में अविद्या माया दिखाई दे? परशुराम के रूप को पहचान, इसके बाद बात प्रश्न की ठान। छोटे राजकुमार रेन बालक काल वश ढोलत तो ही न सम्हारी धनु ही समर्थ पुरार धनु। कहा तेरी छोटी छोटी धनुइया और कहा भोलेनाथ का विशाल आयुध। धनु ही शम त्रिपुरार धनु विदित सकल संसार। वाह, आप कहते हैं रे रब बालक काल बस बोलत तो ही न संभाल। रे राजा के लड़के तू संभाल करके नहीं बोल पा रहा है, संभाल करके नहीं बोलता, संभाल करके बोल। तो हम क्या नहीं संभाल करके बोल रहे हैं? हमने कहा था गोसाई, गो नाम इंद्रिय, साई नाम स्वामी, अर्थात इंद्रिय जीत जितेंद्रिय, जिसने अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली हो, मन को अपने पराधीन कर लिया हो। ऐसे शब्दों का प्रयोग मैंने आपके लिए किया था। आप कहते हैं संभाल करके नहीं बोलता। हम कहते हैं आदरणीय, आप कहते हैं संभाल करके नहीं बोलता। हम कहते हैं पूज्यपात, आप कहते हैं संभाल करके नहीं बोलता। आप बड़ा संभाल करके बोल रहे हैं। क्या सुंदर शब्द है रे, वेदवाक्य है ये। आपने कहा कि समानता कर रहा है, तो पंडित जी समानता कर रहे हैं तो कुछ गलत थोड़ी कर रहे हैं। चाहे व्यक्ति हो अथवा वस्तु हो, यदि लक्षण मिलता है, लक्षण समझिए थोड़ा, यदि लक्षण मिलता है तो बराबरी कर देनी चाहिए।
अब कहेंगे उन धनुषों के और इस धनुष के लक्षण क्या मिलते हैं? तो पंडित जी, चाहे आपका धनुष हो, चाहे हमारा धनुष हो, और चाहे जो टूट गया वो वाला हो, सबसे कार्य एक ही किया जाता है। सरसंधान वाण ही चलाए जाते हैं और किसी को खाना खिलाया जाता हो तो बताइएगा पंडित जी। दूसरी बात, आपने कहा कि आज तक ये शंकर जी के नहीं टूटे, तो शंकर जी केवल आपके थोड़ी नहीं है पंडित जी। क्या भगवान शंकर केवल आपके हैं? आप लोगों के भगवान शंकर जी नहीं है क्या? आपने कहा हमारे ऊपर माया का प्रभाव नहीं है। यदि माया का प्रभाव आपके ऊपर है, आपने ही एक चौपाई से सिद्ध किया था, सुनऊ राम जैसे धनु तोरा और सहस बाहु समसोरिपु मोरा, और मैं अरु मोर तोर तय माया, यही माया है। जैसे एक उदाहरण दिए दे रहा हूं, किसी गांव या नगर में कोई देवालय हो, मंदिर, अब उस मंदिर को कोई गिरा रहा हो तो कोई एक व्यक्ति को तो विरोध करना नहीं चाहिए, पूरा गांव करेगा, क्योंकि भगवान एक के तो है नहीं कि सार्वजनिक हो। भगवान तो सार्वजनिक हैं, किसी एक व्यक्ति के तो है नहीं। अब अकेले एक व्यक्ति विरोध करे, गलत है। फिर आपने कहा कि हमारे ऊपर माया का प्रभाव नहीं है, तो पंडित जी माया तो है। दूसरी बात, माया की चर्चा आपने की कि इसमें जीवात्मा कौन है और परमात्मा कौन है, तो पंडित जी मैंने ये नहीं कहा था कि आपके ऊपर विद्या माया है कि अविद्या माया है। हाँ, इसी का भेद तो खोलो। तुम हमारे ऊपर कौन सी माया का लक्षण देख रहे हो? तो ये विद्या का कि अविद्या का? भाई तुमने कहा कि अविद्या माया जीवात्मा और परमात्मा के बीच में पर्दा डाल देती है। ध्यान से समझिए, तो धनुष तोड़ने वाले और परशुराम के बीच में पर्दा पड़ा हुआ है। तो अब इसमें जीव कौन है और भगवान कौन है, इसका भेद हटाए। तुम किसे भगवान मानते हो? थोड़ा बुद्धि प्रयोग करो। हमारे लिए तो सभी एक हैं। सभी एक हैं सब कुछ हमारे अच्छा, लिए। परशुराम और सब लोग सब बराबर हैं? आप नहीं, एक हैं सब कुछ हमारे, एक हैं। अब ये आपके ऊपर है, वाक्य चतुरता न करो। तुम्हारे लिए सब एक हैं। सब एक है मतलब एक सब कुछ है कि सब एक है? सब कुछ एक ही हैं। कौन है वो? अब वो आप जानो। अरे बाचाल कहीं का आप जानो? बाचाल क्या, वो आप जाने, क्योंकि आपने कहा विद्या नहीं है। अब महाराज, जिसको राम जी की वाणी सुनकर संशय आ जाए, राम उनके लिए तो लिखा गया है, राम कथा सुंदर करतारी और संशय वियग उड़ावन हारी हो। आपको संशय आ रहा है तो ये आपके ऊपर माया का प्रभाव नहीं है तो क्या है? मैं अपनी वाणी पर अल्प विराम लगा रहा हूँ, आपके वचनों को सुनना चाहता हूँ। देखो कितना हमारे जो विषय बिंदु है उन पर यात्रा करो। अब काम ऐसे नहीं चलेगा, अब यात्रा करनी पड़ेगी। भाई विचार करिए, इन्होंने कहा कि आपके ऊपर माया का प्रभाव है, तो ये तो सत्य है कि जो संसार में आया है उसके ऊपर माया का प्रभाव होगा। व्यास जी बैठे, क्यों होगा? एक अर्धाली से प्रेषित कर रहा हूं। क्योंकि भूमि परत भावर पानी, अरे भूमि परत भावर पानी, और जनु जी वही माया लपटानी। इस संसार में जो आया है वो माया से बिलक नहीं है। अब समस्या ये है कि तुम परशुराम को क्या उसी कोटि में देखते हो और किस माया के वशीभूत देख रहे हो? विषय वस्तु यहां है, विद्या के में देख रहे हो कि अविद्या में? फिर पूछा गया ये माया है क्या, तो उत्तर मिला, मैं अरु मोर तोर तय माया, मैं अरु मोर तोर तय माया, यही बस कीन है जीव निकाया। ये मेरा घर है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा परिवार है। जो इस प्रकार की आसक्ति रखे वो माया है। और जिसने अपनी मातारी का सर काट दिया हो, क्या वो माया के वशीभूत हो सकता है? उत्तर करो। अगर आसक्ति संसार में होती तो मैं पिता के कहने पर माता का सिरच्छेदन न करता और अपनी भक्ति के बल पर पुनः उन्हें जीवन दान न दिलाता।
तो क्या ये माया है? फिर उत्तर हुआ, ते ही कर भेद सुनो तुम सो, और विद्या अपर अविद्या दो। अब विद्या कौन है और अविद्या कौन है? तो अविद्या कौन है? एक दुष्ट, बड़े ध्यान से सुनना, देखो क्योंकि अच्छा विषय उठा है, इसको थोड़ा सा छान करके नवनीत के रूप में ऊपर लावेंगे। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, एक दुष्ट है, दुख रूप है, जा बस जीव परा भवतूपा, जिसके बस में आने पर यह जीव बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ जाता है। अब देखना, मैं फिर लगा रहा हूं, सावधान हो जाओ थोड़ा।